हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस एक्सक्यूज मी फॉर कैप्रिकॉर्न। Two of water, Five of water, Justice, and Moon. ओके, सो हमारे पास कार्ड है फाइव ऑफ वाटर का एंड जस्टिस का। फाइव ऑफ वाटर के साथ आई थिंक कोई पछता रहा है बहुत ज्यादा कैप्रिकॉर्न, क्योंकि उन्होंने शायद चूज किया गलत लोगों को ट्रस्ट करना, क्योंकि कार्ड है यहाँ पर मून का। तो डेफिनेटली यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते नहीं थे कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एंड थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर कोई और हो सकता है जो आपके बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करना चाहता है। एंड आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन की बातों में आ चुका था या आ गया था, एंड एक्सक्यूज मी, उसके चलते इन्होंने शायद आपको बहुत हर्ट किया। इस रिलेशनशिप को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। कहीं ना कहीं उनके लिए ये पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वो शायद किसी एक पर्सन की बात सुन रहे थे बार बार, शायद एक पर्सन की एडवाइस फॉलो कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, एंड उसके कारण जो लॉस हुआ है या जो इस रिलेशनशिप को डैमेज हुआ है उसके लिए पछता रहे हैं फाइव ऑफ वाटर के साथ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने गलत पर्सन को ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ टू ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन मिस कर रहा है आपके और उनके बीच की केमिस्ट्री, आपके और उनके बीच का लव, अफेक्शन, आपके और उनके बीच का अट्रैक्शन और बॉन्डिंग। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ये सारी चीजें जो कि बहुत वैल्यूएबल थी वो उन्होंने खो दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या किसी गलत पर्सन की वजह से। एंड देन यहाँ पर आपके पास कार्ड है जस्टिस का। सर्टनली ये कर्मा ने किया है, ये यूनिवर्स ने किया है आपके पार्टनर के लिए और इस थर्ड पर्सन के लिए, दोनों के लिए ही अपने कर्मा से डील करना जरूरी था इस वक्त। इस पर्सन के लिए ये जानना जरूरी था कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ को डैमेज नहीं कर सकते, इसका हक उन्हें नहीं है। एंड शायद आपके पार्टनर के लिए भी ये जरूरी था, उनके लिए जरूरी था जानना कि कौन सही और कौन गलत, ये क्लैरिटी उनके लिए जरूरी थी। सो अब उन्हें अपने किए का पछतावा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है और लगातार एक स्केप खोज रहे हैं, लगातार आपको मिस कर रहे हैं। एंड टू ऑफ वाटर के साथ कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अब शायद ये फ्रेंडशिप, ये अफेक्शन, ये लव और इस तरह का कनेक्शन दोबारा कहीं उन्हें ना मिले, एंड उन्हें पता भी नहीं कि वो कैसे डील करे सिचुएशन से। सो यहाँ पर आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वाटर है रीडिंग में। एंड सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, बट जो भी ये सिचुएशन है मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा डाउट में है। ओके, एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। King of Fire, High Priestess, the Empress,
एंड द स्टार। सो किंग ऑफ फायर आपको अपना लव एंड अफेक्शन शो करना चाहते हैं, आपको अपना लव एंड अफेक्शन ऑफर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन ओपन अप होगा, ये पर्सन खुलकर अपनी फीलिंग्स आपसे कहेगा। और हमारे पास कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, वो चीजें जिनका आपको आइडिया नहीं था, वो चीजें जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स भी है। और इसके अलावा शायद इस पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि आखिर ये थर्ड पर्सन क्या कर रहा था, क्या चाहता था, एंड उनके और आपके पार्टनर के बीच एक्चुअली क्या हुआ है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जिन भी सवालों का आप जवाब खोज रहे थे वो इस वीक में आपके सामने आएंगे। यहाँ आप कार्ड देख रहे हैं द एम्प्रेस का। द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना टाइम एंड अपनी अपॉलॉजी। मेरे ख्याल से आप एक अपॉलॉजी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इन्हें एक चीज समझ में आ गई है कि आप कौन हैं। आप तो एम्प्रेस हैं इनकी नजर में, इसका मतलब वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपने हमेशा अपने ऊपर उनको प्रायोरिटी दी है, हमेशा उनके बारे में पहले सोचा है, हमेशा उनको ऑफर की है वो चीजें जो आपके पास बेस्ट थी। आई मीन अपने आप बेस्ट करने की कोशिश हमेशा उनके लिए आपने की है। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब ये रियलाइज हो रहा है कि इनसे मिस्टेक हुई है और उसे करेक्ट करना इनका ही काम है। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन रुकने वाला है, क्योंकि द स्टार की कार्ड मुझे लग रहा है हो सकता है आप में से बहुत सारे केसेस में इस पर्सन ने आपको चीट किया हो। मे बी ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, मे बी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत जल्दी फ्लर्ट करने लगते हो किसी से भी, या फिर बहुत लाइवली इनकी पर्सनैलिटी है। जो भी इनके आसपास होता है उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता इनसे बात करने में, एंड वो उस चीज को ठीक करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने किया है उसका उन्हें पछतावा है, और वो आपको ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। एंड किंग ऑफ फायर के साथ ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में बार बार आता जाता रहा है। पास्ट में भी इन्होंने कई बार ऐसा बिहेवियर दिखाया है, एंड हर बार ये वापस आए हैं। बट इस बार मुझे लग रहा है कि ये सीरियस है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस के साथ ये अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर करने के लिए तैयार है। आप जितने क्वेश्चन उनसे करना चाहें वो सब फेस करने के लिए तैयार हैं, एंड कहीं ना कहीं एम्प्रेस के कार्ड के साथ उन्हें आपका इम्पोर्टेंस भी रियलाइज हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी इस मैच्योरिटी के कारण, इस इस बिहेवियर के कारण आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इन चीजों को इग्नोर कर देंगे, या फिर ये एक चीटिंग के तौर पर नहीं देखा जाएगा आपके द्वारा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब उन्हें पता है कि आपको फर्क पड़ रहा है, तो फिर इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते ये इमेच्योर बिहेवियर। नहीं तो 5 ऑफ वाटर के साथ उन्हें पछताना पड़ेगा। उन्हें आपको आपको खोने का डर है डेफिनेटली इस टाइम, और जस्टिस के कार्ड के साथ उन्हें ये भी डर है कि अगर उन्हें उनके जैसा कोई मिल जाए तो वो कैसे हैंडल करेंगे। सो ये पर्सन अपने आप को आपकी जगह पर रख के देख पा रहा है कि अगर आप मतलब आपकी जगह वो हो तो उन्हें कैसा फील होगा, एंड सर्टनली उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्हें अपने बिहेवियर में और इस बिहेवियरल पैटर्न में चेंज लाना होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज कैप्रिकॉर्न्स। Green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. So आपको कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं कैप्रिकॉर्न। कॉर्ड्स आर बीइंग कट। आपके पास्ट से जो आपका कॉर्ड है, यानी जो भी पेन आप फील करते हैं अपने पास्ट की वजह से, वो कॉर्ड कट हो रहा है, वो कनेक्शन कट हो रहा है, और आप प्रोटेक्टेड है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। जो भी चीज आपको अपने मन को फॉलो करने से रोक रही है, या जो भी चीज आपको बाउंड्री में रखे हुई है, उन चीजों को हटाइए अपने जीवन से और अपनी लिमिट से बाहर आइए।
जो आप करना चाहते हैं उसे खुलकर फॉलो कीजिए और भरोसा कीजिए खुद पर और अपने सपनों पर। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।